जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे हमारे ऊपर कितने भी केस हो, कितने भी आरोप हो और हमें इन केसेस को जीतना है, इन आरोपों को झूठा कोर्ट में साबित करना है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ये 4 नियम पता होना चाहिए और इन 4 नियम के अनुसार ही चारों पॉइंट के आधार पर कोर्ट में आपको अपना पक्ष रखना होता है, अपनी बात रखनी होती है। और जब आप इन 4 पॉइंटों के आधार पर कोर्ट के अंदर अपनी बात रखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोर्ट आपकी बात को सच मान ले और कोर्ट आपके फेवर में आदेश कर दे और सामने वाला व्यक्ति केस हार जाए। जब ये बात आपके सामने आ गई है और ये बात आपको पता लग चुकी है तो 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इन्हें अभी आप नोट करके रख लीजिए। जब भी आप कोर्ट में जाएंगे इन चारों पॉइंटों के आधार पर ही आप कोर्ट में बात करिएगा। फिर देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहला नियम, पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप कोर्ट में जाएं सिर्फ लॉ की बात करें, कानून की बात करें। कानून का नियम क्या कहता है, किस नियम के अंतर्गत आप आए हैं, किस नियम के अंतर्गत केस आया है और जो सेक्शन लगे हैं उनकी परिभाषा क्या है, आरोप लगे हैं क्या वो उस परिभाषा में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, और अगर फिट बैठते हैं तो उन्हें साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इसे साबित करना होगा। इन मुद्दों पर आप बात करिए। यानी कि कुल मिला के आपको कानून की जानकारी अच्छी होना चाहिए और कानून के नियम के अकॉर्डिंग ही आप बात करें। इधर उधर की बात ना करके सीधे सेक्शन का नाम लेके, यानी फला सेक्शन में ये लिखा हुआ है और इस सेक्शन में ये बात फिट होती है और ये नहीं होती है, उस सेक्शन के अंतर्गत ये आरोप तय होता है और इस सेक्शन के अंतर्गत ये आरोप तय नहीं होता है। और इस आरोप को तय करने के लिए साक्ष्य अधिनियम के इस सेक्शन के अंतर्गत इसे सिद्ध किया जाना चाहिए। अगर इस सेक्शन के अंतर्गत ये सिद्ध किया जाता है और साबित होता है तो ही हम दोषी माने जाएंगे, अन्यथा ऐसे आरोप का कोई मतलब नहीं है। यानी आपके केस में जो आरोप लगे और जो सेक्शन लगे हैं, आपको इन दो चीजों को ध्यान से समझना और पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उसे साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा क्या कहती है साबित करने के लिए, कब इसे साक्ष्य माना जाएगा और कब इसे साक्ष्य नहीं माना जाएगा और किस साक्ष्य के आधार पर ही इसे सही माना जाएगा और साक्ष्य के अभाव में ये आरोप को झूठा माना जाएगा। यानी इतनी जानकारी आपके पास में होना जरूरी है। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिन में। अब आपसे सवाल पूछा गया और आपके पास में उस सवाल का जवाब नहीं है, तो आपके पास में आपका माइंड उस समय इतना एक्टिव रहना चाहिए कि उस सवाल के बदले ही आप जवाब ना देके एक नया सवाल खड़ा कर दें। तो इसके लिए जब भी आप कोर्ट जाएं, आप उस दिन पूरी नींद लेके जाएं। यानी जिस दिन आपका क्रॉस एग्जामिन होना है, जिस दिन आपकी गवाही होना है, उस दिन आप पूरी नींद लेके जाएं। दिमाग में इधर उधर के थॉट ना लाएं, मन को शांत रखें और जब आप गवाही देने के लिए खड़े हो उस वक्त आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो जैसे आपको घबराहट हो रही है, जैसे आपको बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है और आप वहां जाके खड़े हो गए तो आपका मन विचलित होते रहेगा। अगर आपको घबराहट लग रही है, ऐसा लग रहा है, तो आप न्यायालय से कह सकते हैं हुजूर मुझे घबराहट लग रही है, मैं 1 मिनट पानी पी लूँ या कोई ऐसी ड्रिंक है उसको ले लूँ, जैसे कि ORS वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ऐसी चीज़ों को साथ में रखिए अगर आपको घबराहट जैसी चीज़ लगती है तो। दूसरी चीज़, अगर आपको टॉयलेट या बाथरूम जाना है तो पहले करके आ जाइए, फिर आप कोर्ट में अपनी तरफ से गवाही देने के लिए खड़े होइए और सामने वाला व्यक्ति जो भी सवाल करे उसे ध्यान से समझिए। वो आपको उकसाएगा, आपको डराएगा, बिल्कुल भी आपको ना डरना है ना उसके उकसावे में आना है। आपको शांतिपूर्वक जवाब देना है और अगर आपके पास में उसके सवाल का जवाब नहीं है या आप उस जवाब को नहीं देना चाहते, आपको लगता है कि मैं जवाब देके फंस जाऊंगा, तो एक नया सवाल खड़ा कर सकते हो। तो आप एक नया सवाल वहां पर खड़ा कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि आपने 25 तारीख को मेरे मुकब्बिल को डंडे से पीटा। आपको अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है या कोई सबूत नहीं है और आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप तत्काल सवाल खड़ा कर सकते हैं जवाब की बजाय, कि आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि मैंने दिन में पीटा था कि रात में पीटा था। आप ये बताने का कष्ट करेंगे समय क्या था। आप ये बताने का प्रयास करेंगे किसके सामने पीटा। आप ये बताने का प्रयास करेंगे स्थान क्या था, मतलब घर के बाहर थे, घर के अंदर थे, कमरे में थे, बेडरूम में थे, छत पे थे, बालकनी में थे, कहां पर पीटा। तो जवाब देने की बजाय आप सवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप कह रहे हैं ना कि आपके पक्षकार को पीटा था, तो आप पहले मुझे याद तो दिलाइए
कि मैंने कहाँ पीटा, कब पीटा, किस चीज से पीटा, डंडा था, रॉड थी, लकड़ी थी, बेड था, क्या था। तो आपके पास अगर सवाल का जवाब ना हो या आप जवाब ना देना चाहे तो आप एक नया सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो आप ऐसे सवाल खड़ा करके सामने वालों को ही उसकी बातों में उलझा सकते हैं, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा किस चीज से पीटा, कैसे पीटा, कहाँ पीटा, कितनी चोट लगी, कितनी जोर से पीटा, ये सारी चीजें उसे ही बताना पड़ेंगी। और अगर वो अपने द्वारा बताई गई चीजों को पैमाने पर खरा नहीं उतरे तो उसके द्वारा लगाया गया आरोप वो खुद ही उसे झूठा साबित कर देगा और हमें सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा हो सकता है। नंबर 3, सबूत। कुछ आरोप ऐसे होते हैं कि जिन आरोपों को साबित करने के लिए लगाने वाले व्यक्ति को ही सबूत देना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसे सबूत देना होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यही कहता है कि अगर जिस व्यक्ति ने जो आरोप लगाए हैं तो उस आरोप को साबित करने का भार ही उसका है, तो वो साबित करे। हम क्यों साबित करें? हम तो साफ बोल दें साहब हमने नहीं मारा। अब वो पिटा है तो वो साबित करे ना। तो अपने बचाव में सबूत देने की बजाय उससे ही सबूत मांग लिए जाए, आप सबूत दिखाइए, हमने तो नहीं पीटा, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। अब हम कहां थे, क्यों थे, कैसे थे, इससे आपको क्या लेना। अगर आपको मैंने पीटा है, चोट कहां लगी, अगर आपको हमने पीटा है, किसने देखा, अगर हमने आपको पीटा है, कोई मेडिकल रिपोर्ट, अगर हमने आपको पीटा है, घटना स्थल, समय, टाइम, डेट बताइए आप। तो कुछ ऐसे आरोप होते हैं जिनके सबूत देना पड़ते हैं, बिना सबूत के उसे साबित नहीं किया जा सकता। तो हम क्यों सबूत दें, सामने वाले से मांग लीजिए, क्योंकि आरोप लगाने वाले के ऊपर ही भार है उसे साबित करने का। तो इधर उधर की बात ना करके उसने आरोप लगाए, सबूत दिखा दीजिए। नंबर 4, हमारे द्वारा कोर्ट में कही गई हर बात इतनी सजगता से बोलें, इतने कॉन्फिडेंटल बोलें, इतनी शालीनता से बोलें कि न्यायालय को लगे कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इतने कॉन्फिडेंट से बोले, घबराहट में ना बोले, हड़बड़ी में ना बोले, आधी अधूरी ना बोले, पूरी लाइन बोले, लगता समय लग जाए। सामने वाले एडवोकेट बोल रहा है टाइम हो रहा 5 बज गया, 5 बज गया, आपको बिल्कुल भी इस चीज में उलझना नहीं है। आपको शांतिपूर्वक ध्यान से सुनकर उस सवाल का जवाब देना है और पूरी लाइन बोलना है। अगर वो बोले नहीं जल्दी करो, बोलना साहब जल्दी नहीं हो पाएगा, आपको जवाब चाहिए, मैं विस्तार पूर्वक दूंगा, शॉर्ट में नहीं दे पाऊंगा, मैं पूरा जवाब दूंगा और मैं अपनी बात को पूरी तरीके से रखूंगा और मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच साबित करके दिखाऊंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंटल आपको बोलना होगा। अगर 4 पॉइंटों को कोर्ट में ध्यान में रखते हैं और सावधानी पूर्वक अपना पक्ष रखते हैं या क्रॉस करते हैं या जवाब देते हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास में अगर सबूतों का अभाव है तो वो हर हाल में केस हार जाएगा। मुकेश जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।